व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एक सूरज की चमक से आप भी चमक रहे होंगे, एक नई रोशनी के साथ, नई उमंग के साथ डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और आज मैंने 4 बजे उठ के स्टडी करना स्टार्ट किया था। अब मैंने टारगेट किया कि मैं डेली 4 बजे से मॉर्निंग में पढ़ूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम कि कितने बज रहे हैं इस टाइम। उसके बाद फिर मैं अपनी फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। टाइम बहुत कम बचा है और जितना इतना टाइम करीब आ रहा उतना उतना माइंड में थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है कि पता नहीं कितनी तैयारी हुई, कैसे तैयारी कितनी भी आप कम कर लो, लेकिन लगता यही है कि तैयारी बहुत ही कम हुई है, कुछ भी नहीं हुई। कभी कभी तो इस तरीके की फीलिंग मुझे आती है। तो अब 4:20 हो गया है, 4:20 हो गया और मैं चलती हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं पढ़ूँगी। सबसे पहले मैं CDP पढ़ रही हूँ। सर की 6 क्लास है तो मैं सोचती हूँ पहले उसी क्लास को मॉर्निंग में कर लूँ, अच्छा रहता है। और 4 बजे से उठती हूँ, इसलिए मैंने आज टारगेट बनाया है 10वीं तक पढ़ने का। आज किसी को ऑफिस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, तो मैं सोच रही हूँ इस तरीके से पढ़ूँगी। और 1-2 घंटे में थोड़ा सा नींद जैसा लगने लगता है, उस टाइम में आधे घंटे अपना कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। इससे मुझे 2 बेनिफिट होता है। एक तो थोड़ा माइंड भी फ्री हो जाता है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि माइंड में बहुत प्रेशर हो रहा है, जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और आपको नींद जो आती है वो भी नहीं आती, और आप घर के जो काम भी होते हैं वो भी अच्छे से हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कि कितने घंटे मैंने स्टडी कर लिए और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ, मैंने फाइनली अपना जितना टारगेट बनाया था मॉर्निंग का वो मैंने अपना अचीव कर लिया है। तो अभी मैं मॉर्निंग का टाइम दिखाऊंगी आपको। 9:25 हो गए हैं और अब मैं चलूँगी अपने काम करने। और थोड़ा सा मुझे सर्दी की वजह के अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पीती हूँ चाय और फिर मैं थोड़ा अपना टाइम टेबल सेट करूँगी कि मुझे पूरे दिन में मुझे और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं अपने जो डेली के हाउसवाइफ के काम होते हैं उनमें लग जाऊँगी। तो मैंने अपना इस तरीके से रूटीन बनाया है और अभी तो मैंने मॉर्निंग का जितना भी सोचा था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का देखती हूँ। इससे मैं लिखती भी जाती हूँ कि मैंने CDP के इतने क्लास कर लिए हैं, तो मेरा इतने पॉइंट्स जो इतने सिलेबस के कंप्लीट हो गए, मेरा मैथ में इतना है, संस्कृत में इतना कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि हाँ, आपके इतने जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट है, इतने हैं जो आपको पढ़ने हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और देखिए फाइनली आप जब एग्ज़ाम में जाओगे उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन्हें अचीव करें, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। तो चलिए मैंने सोचा मैं दिखा दूँ, ये क्लास बहुत बेनिफिट है, पढ़िएगा इसको। फिर मैं अपना आ गई थी काम करने से पहले। मैंने सोचा थोड़ा बालों में ऑयल लगा लूँ, क्योंकि आज मैं फिर से अपने बाल धुलूँगी। वो बाल इतनी ज़्यादा झड़ रहे हैं, बता नहीं सकते आपको। तो मैंने पहले अपने बालों में की ऑयलिंग, उसके बाद फिर अपने सारे काम स्टार्ट किए। उससे क्या होता है, 2 घंटे मुझे अच्छे से मिल जाएंगे और मेरे बालों में अच्छे से जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब रहेगा। फिर मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और देखिए कितना काम पड़ा हुआ, कपड़े सब 2 दिन के सूखे नहीं थे, धूप अच्छी थी तो कल सूख गए थे, उन्हें भी फोल्ड करना है। तो घर में अगर आप एक काम लेट करते हो ना तो सब चीज़ ऐसी बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि हर चीज़ बस आपका इंतज़ार कर रही है। और इन चीज़ों को मैं इग्नोर करके ही पढ़ रही थी, क्योंकि अगर आपका मन करे ना कि सुबह से आप सारा काम एडजस्ट कर लो, तो आप 4 बजे से भी करोगे ना तो भी काम ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं लाइफ में होते हैं। फाइनली मैं आ गई थी। मैंने सोचा आज मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। 2-3 दिन से मैंने आलस की वजह से पड़े हुए हैं, तो यहाँ मैं सारे कपड़े अरेंज कर रही हूँ, किसका कौन है, कैसे रखना है। और बहुत काम हुआ था। इन सारे कपड़ों को मैं हाथ से ही धुली हूँ, तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है धुलने में, फैलाने में। तो सब करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। सबका अपना अपना, कुछ लोग मशीन से वॉश करते हैं, कुछ लोग हाथों से धुलते हैं, मुझे तो हाथों से ही धुलना है। फिर मैं आ गई थी फाइनली खाना बनाने, क्योंकि मेरे घर पे एक और प्रॉब्लम हो गई थी, गैस ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा अभी लाइट है तो मैं इंडक्शन में खाना बना लेती हूँ, नहीं तो अगर लाइट नहीं रहेगी तो फिर खाना
नहीं बन पाएगा और उनको ऑफिस जाना होगा तो ये नहीं जा पाएंगे। तो मैं फाइनली आ गई थी। तो ऐसा कुछ बनाना ही था जैसे मैं जल्दी जल्दी सीख दूँ। तो मैंने यहाँ पे सोचा मैं आलू की कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, रायते के साथ वो अच्छी भी रहेगी, साथ में खाने में भी अच्छा रहेगा। तो पहले मैं वही बना रही थी। मैंने कहा इनको, मैंने इनसे बोला आप बना लीजिए, जल्दी खाना खा लीजिए, गरम गरम अच्छी भी लगती है, फिर खाने का भी मन नहीं करता है। वो सर्दियों में तो ऐसे ही होता है, खाना गरम ही अच्छा लगता है। और लाइट नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको गरम मिले, इसलिए मैंने उनको बोला। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो मैं नहा लेता हूँ। तो उस तरीके से मैंने बना लिया सारा खाना। फिर मैंने फाइनली सारा रूम क्लीन किया। क्या बताऊँ कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो कोई भी सामान एडजस्ट हो नहीं सकता। बस सिर्फ 2 घंटे के लिए एडजस्ट होता है, उसके बाद फिर पूरा सामान वैसे ही फैल जाता है। कंडीशन इतनी रहती है क्या बताएं। फाइनली सारा काम हो चुका है और अब मैं जाऊँगी अपना नहाने, और जो भी कपड़े पड़े वो धुलना है, क्योंकि आज भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली तो सोच रही हूँ सारे कपड़े धुलूँ। और देखिए कितने सारे 2 बकेट कपड़े जो मुझे धुलने। तो मैं सारे कपड़े धुल के फ्री हो गई थी 2 बजे। फिर मैं आ गई थी पढ़ने। तो यहाँ अपने साइंस की वही जो क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो पीछे दिए गए होते हैं, मैं उन्हीं को डेली अपना रिवीजन कर रही हूँ। तो अभी मेरे 5 चैप्टर और बचे हुए, जिनके क्वेश्चन आंसर मुझे पढ़ने हैं। पहले मैं इधर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसका आंसर देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, चेक भी करती जाती हूँ साथ में ही कि इसका कौन सा आंसर सही, मेरा सही है, इसका सही है। जब मेरे आंसर ज़्यादा सही होते तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। लेकिन जब कुछ आंसर गलत हो जाते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि क्या तैयारी नहीं है। ऐसी फीलिंग मुझे ही आ रही है कि आप लोगों को भी इस दौरान आ रही है, तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा। और आप लोग अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, आपने क्या अपना टारगेट बनाया है, किस तरीके से स्टडी करने की सोचा है। ठीक है, आप डेली के छोटे छोटे टारगेट आप किस तरह बना रहे हो, मेरे साथ भी शेयर करिएगा। कुछ मेरे लिए बेनिफिट होगा तो मैं भी इसे ट्राई करूँगी, मैं भी उसी तरीके से पढ़ने की सोचूँगी। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते विदा लेने का टाइम भी आ गया है। बस इतना ही कहूँगी कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और जब हम हिम्मत नहीं हार सकते तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।